Good morning students, welcome to the science class. Today in this class we will discuss about plastids and vacuoles. Now plastids, these are the structures which are present only in plant cell. Plastids, it is of two type, chromoplast and leucoplast. The word chromo means color. So chromoplast means colored plastid and leucoplast means white और कलरलेस प्लास्टिड. प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, स्पेशली क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड को बोलते हैं जो कि कलर देते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर के प्लास्टिड्स होते हैं. ओके, नाउ क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. वो भी ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं, वो एक तरह के क्रोमोप्लास्ट ही होते हैं. नाउ इट इज़ ए लैमिएटेड स्ट्रक्चर which is bounded by double membrane. ये डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई स्ट्रक्चर होती है, टू मेम्ब्रेन से घिरी होती है बाहर से. प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. प्लास्टिड्स जिनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है. क्लोरोप्लास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Chloroplast is important for the process of photosynthesis. As green plants are autotrophs, they prepare their own food. So, chloroplast is present only in plant cell. Okay, or we can say plastids are present only in plant cell. Now, leucoplast stores starch, oil, protein granules. Leucoplast का मेन काम स्टोरेज का होता है. स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स इनको स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट एक तरह का क्रोमोप्लास्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है. प्लास्टिड शो टू डिस्टिंक्ट रीजन्स, ग्रेना एंड स्ट्रोमा. प्लास्टिड्स के इसके स्ट्रक्चर में दो डिफरेंट रीजन्स मेनली प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा, जो कि हम आगे इसके स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे. प्लास्टिड्स का भी अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होते हैं. डीएनए खुद का होता है प्लास्टिड्स का, और राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्लास्टिड्स. नाउ प्लास्टिड्स, अगर हम क्लोरोप्लास्ट को भी एक अलग प्लास्टिड के रूप में देखें, हालांकि इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट. ये क्रोमोप्लास्ट का ही टाइप है. क्रोमो मीन्स कलर्ड प्लास्टिड. ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड है, इसलिए हम इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. नाउ क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये तीन तरह के हो गए प्लास्टिड. नाउ क्लोरोप्लास्ट, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट? दीज कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट दैट ऑब्जर्व द सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. नाउ प्रोड्यूस एंड स्टोर ग्लूकोज. नाउ व्हाट इज़ दैट? जो क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस एंड स्टोर ग्लूकोज, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, इसलिए ये ग्लूकोज का स्टोरेज करता है, बनाता है ग्लूकोज और उसको स्टोर रखता है. नाउ नेक्स्ट प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट कंटेन कैरोटीनॉइड, रेड, ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स. जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनमें रेड, ऑरेंज और येलो रंग के जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं स्पेशली, और ये फ्रूट्स को, फ्लावर्स को कलर देने के काम में आते हैं. दे इम्पार्ट कलर्स टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. फूल, अलग अलग फूलों के पेटल्स अलग अलग रंग के होते हैं. वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. कोई रेड, कोई पिंक, कोई येलो, डिफरेंट वेराइटीज़ के फ्लावर्स होते हैं. फ्रूट्स के भी कलर अलग अलग होते हैं क्योंकि उनमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि उनको कलर देता है. सो क्रोमोप्लास्ट imparts color to the flowers and the fruits. Now leucoplast. Leucoplast, it contain no pigment. ये वाइट कलर का होता है, इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता. इसका मेन काम होता है, इट इज़ यूज टू स्टोर स्टार्च. स्पेशली ये ऑयल और स्टार्च को स्टोर रखता है. स्टोरेज का मेन काम होता है इसका. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस type of chloroplast or these type of plastids. Now the structure of chloroplast. Chloroplast look like this. It is a double membranous structure. Outer membrane
एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है. नाउ द लिक्विड विच इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा. जो लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, लिक्विड को. इसमें स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो एक के ऊपर एक स्टैक लगाए हुए, जैसे कॉइन को हम एक के ऊपर एक जमा दें तो उसका एक स्टैक बन जाता है. उसी तरह से ये एक के ऊपर एक स्टैक लगी हुई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको थाइलाकॉइड बोलते हैं. थाइलेकॉइड्स. दीज स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड थाइलेकॉइड्स. नाउ दीज थाइलेकॉइड्स आर ज्वाइन टू ईच अदर. ये थाइलेकॉइड एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं जिनको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली. स्ट्रोमा लैमिली से ये एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है. ये देख रहे हैं आप, ऐसे 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 आपस में ये जुड़ी हुई रहती है और इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली. सो दीज थाइलेकॉइड्स, द स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेनम. एक थाइलेकॉइड का पूरा स्टैक जो होता है, पूरा एक के ऊपर एक जो इकट्ठी रहती है, उसको ग्रेनम भी बोलते हैं, ग्रेनम. ओके, सो दीज ग्रेनम जो है आपस में जुड़ी हुई रहती है इस तरह से, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली. स्ट्रोमा लैमिली से ये जुड़ी हुई रहती है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. नाउ इट कैन बी सीन इन ईजियर फॉर्म इन दिस डायग्राम. ये ईजियर डायग्राम है इसका क्लोरोप्लास्ट का. ओके स्टूडेंट्स, इसमें आप ये देख रहे हो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन, और बीच में जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है, दो मेम्ब्रेन के बीच में. अंदर जो है आप ये देख रहे हो इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन जो एक के बाद में एक जो स्ट्रक्चर है जुड़ी हुई, उसको थाइलेकॉइड बोलते हैं. और ये थाइलेकॉइड को पूरा का पूरा ग्रेनम भी बोलते हैं, स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड को. अंदर जो लिक्विड भरा है वो स्ट्रोमा कहलाता है. जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसके लिक्विड भरा हुआ होता है, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा. द लिक्विड विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा. नाउ लैमिला वो स्ट्रक्चर होती है जो इन ग्रेनम को आपस में जोड़ती है. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट parts of the chloroplast. Now this is the easier diagram of chloroplast. You have to draw this diagram. Now the function of the plastid. What are the important functions of plastid? Now the important plastids, these are the chloroplast, chromoplast and leucoplast. These are the type of plastids. Chloroplast is called the kitchen of the cell, as food is synthesized by the process of photosynthesis. photosynthesis process के द्वारा जो है खाना बनाया जाता है प्लांट्स में, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन बोला जाता है सेल्स का. दे आर हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. क्रोमोप्लास्ट जो है इट गिव्स कलर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये प्लांट के पार्ट्स को कलर देते हैं, स्पेशली फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को. पेटल्स ऑफ द फ्लावर, जो रंग बिरंगी फ्लावर होते हैं उनके पेटल्स अलग अलग कलर के होते हैं. वो क्यों होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण. सो क्रोमोप्लास्ट गिव कलर्स टू डिफरेंट टू द पेटल्स, टू द फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स. नाउ ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम है स्टोरेज. सो ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्स फूड. ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम है कि इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ plastids. Now the next important or the last cell organelle which is given in your NCERT syllabus in 9th class is vacuole. Vacuoles are sac-like structures which are meant for storage of solid and liquid material. These are the sac-like structures, spherical, somewhat spherical structures, जिनका मेन काम होता है स्टोरेज करना. सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल का ये स्टोरेज करते हैं. Vacuoles are small sized in animal cells while large sized in plant cells. Vacuoles small sized होते हैं animal cells में, जबकि plant cell में इनका साइज़ कैसा होता है? बड़ा होता है. plant cell में बड़े बड़े vacuoles प्रेजेंट होते हैं और animal cell में जबकि छोटे vacuoles प्रेजेंट होते हैं और संख्या में ज़्यादा होते हैं. plant cell में बड़े vacuoles प्रेजेंट होते हैं और संख्या में कम होते हैं. So in plant cell vacuoles are full of cell sap.
that contains amino acids, water, protein, organic acid, sugar, etc. This cell shape provide turgidity and rigidity to the cell. सेल सैप भरा होता है वैक्यूल्स में, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स जो है सेल सैप से भरे हुए रहते हैं. सेल लिक्विड, सैप इज़ कॉल्ड लिक्विड. सेल सैप, इस लिक्विड में अमीनो एसिड्स, वाटर, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, शुगर होता है स्पेशली. ये सेल सैप जो है प्लांट को टर्जिड बनाता है और रिजिड बनाता है, मतलब उसके सेल के शेप को बनाए रखता है, उसको सेल के शेप को बिगड़ने नहीं देता. सेल्स अपनी रिजिडिटी, उसका जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बनी रहती है सेल्स की. तो सेल सैप प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द सेल. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, द वैक्यूल्स हैविंग फूड इज कॉल्ड फूड वैक्यूल. अमीबा एंडोसाइटोसिस से खाना अपने अंदर लेता है. यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल सारा काम करता है. तो सूडोपोडिया की मदद से खाना अंदर लेता है, और जो खाना जिस वैक्यूल में जमा होता है उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल. दैट इज़ कॉल्ड फूड वैक्यूल. तो वैक्यूल का अमीबा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. नाउ नेक्स्ट है द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज़ कॉल्ड टोनोप्लास्ट. वैक्यूल में बाहर से एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट. सो द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज़ नोन एज टोनोप्लास्ट. इट इज़ ऑस्मो रेगुलेटरी इन फंक्शन. ये ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन का होता है. व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेटरी? ऑस्मो रेगुलेटरी मतलब पानी के रेगुलेशन को बनाए रखता है, पानी के बैलेंस को बनाए रखने का काम होता है इसका. ऑस्मो रेगुलेटरी इन फंक्शन. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वैक्यूल. नाउ the important parts of the vacuole. Plant vacuole you are seeing in this figure. Plant vacuole, the plant vacuole, mostly the part of the vacuole के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं भरा होता, सादा ज़्यादातर इसमें जो प्लेस होता है वो खाली होता है, इसलिए इसको वैक्यूल बोलते हैं. बस इसके अंदर लिक्विड भरा होता है. ओके, सो वैक्यूल इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द we can. So vacuoles are bigger in size in case of plant cells, and the outer membrane of the vacuole is known as tonoplast. So students, go through these two cell organelles, read them carefully and try to understand them. Okay, thank you.